बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान अभिनीत एक फिल्म थी जिसका गाना था ऐसा देश है मेरा। और अगर वो गाना आज फिल्माया जाता तो मुझे इस बात का यकीन है कि उसके अंदर एक लाइन जरूर होती कि जहां पर चुनाव को भी पर्व की तरह मनाया जाता है, यहां पर इलेक्शन मतलब एक कई सालों में आने वाला बहुत बड़ा पर्व। आप अगर फुलेरा के पंचायती के इलेक्शन भी देख लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जज्बा कूट कूट कर भरा है। पंचायत के इलेक्शन में भी लाखों खर्च कर देता है ये देश, और एमपी और एमएलए के इलेक्शन की तो बात ही मत कीजिए। रोड शोज, रैलीज इतनी बड़ी होती हैं कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। लेकिन इस सब भीड़ भड़ाके के बीच में अचानक से एक तिलचट्टे ने भारतीय राजनीति की कमर हिला दी है। ऐसा हड़कंप मचा दिया है कि इंटरनेट आप खोलें, किसी भी डिवाइस पर जाइए, कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, आपको हर जगह एक नाम दिखाई देता है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। आप देखिए जरा कि इन्होंने रूल करने वाली भाजपा, जिसके आईटी सेल के कसीदे गढ़े जाते हैं, और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, दोनों के ऑफिशियल हैंडल्स को पीछे छोड़ दिया है। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो ये है कि क्या ये सच में देश के फ्रस्ट्रेटेड बेरोजगार यूथ का एक ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन है, या फिर सिर्फ एक हाईली इंजीनियर्ड मीम स्लॉट, पीआर स्टंट या रेज बेट। दरअसल कहानी शुरू होती है 15 मई से, जब सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एलिजिडली कुछ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स कह दिया। हालांकि सीजेआई ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उनका इशारा फेक डिग्री वालों पर था, आम यूथ पर नहीं। पर शायद तब तक आग लग चुकी थी। यूथ जिसके पास ना नौकरी है और ना सिस्टम में कोई औकात, उसने इस इंसल्ट को अपना वेपन बना लिया। और वहीं से जन्म होता है इंडिया की सबसे बड़ी जेन जी पॉलिटिकल रेबेलियन का, द कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका स्लोगन है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। बिल्कुल सही सुना आपने। इन लोगों ने सटायर को इतना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया कि इन्होंने इंटरनेट पर तबाही मचा दी। लेकिन इनके टारगेट पर कौन है और क्यों है, और क्यों इन्होंने ऐसी डिमांड्स उठाई हैं जिनके लिए मेन मीडिया और विपक्ष को सड़क पर आंदोलन करना चाहिए था? क्योंकि शायद इस देश का यूथ सच में थक चुका है। वो थक चुका है नीट के पेपर लीक से, सीबीएसई की रीचेकिंग फीस से, करोड़ों की अनएम्प्लॉयमेंट, और जब वो ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें मिलने वाली लाठियों से। इस बार उन्होंने विरोध का नया रास्ता चुना और सरकाज़म को अपना हथियार बनाया। एक वेबसाइट लॉन्च हुई और देखते ही देखते 10 लाख लोग साइन अप कर गए। इन कॉकरोचेस ने सीधा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग लिया है। इनका एआई जनरेटेड मैनिफेस्टो देखो कितना शार्प है। रिटायरिंग चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। डिफेक्ट करने वाले एमएलए पर 20 साल का बैन लगना चाहिए, और औरतों के लिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। 5 में से ये 3 इनकी प्रमुख मांगे हैं। बेंगलुरु में इन्होंने ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट प्लान किया, जिसे पुलिस ने बैन कर दिया। और मथुरा में तो एक आदमी कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गया। यह मूवमेंट इतना वायरल हो गया है कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में भी इसके कॉपीकैट आ गए हैं, जैसे कि कॉकरोच आवामी पार्टी और मुताहिद कॉकरोच मूवमेंट। लेकिन हर वायरल वेव के पीछे एक मास्टरमाइंड जरूर होता है, और यहीं पर एंट्री होती है अभिजीत दिपके की। एक 30 साल का लड़का जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहा है। जब इनका पास्ट खंगाला गया तो कुछ और भी निकल कर आया। 2020 से 2023 तक यह आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉर रूम का अहम हिस्सा थे, जहां इनका काम ही मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग करना था। तो क्या ये जो आवाज उठ रही है ये जेन्युइन है, या एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड टूल किट? क्रिटिक्स और ऑपोजिशन सवाल उठा रहे हैं कि सीजेपी कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं, बल्कि आपकी एक प्रॉक्सी
बी टीम है। दीपिका कहते हैं कि यह कोई प्लान प्रोजेक्ट नहीं था, बस एक इंपल्सिव ट्वीट था। पर एक आम इंसान क्या सोचे जब इस पार्टी के कोर फॉलोअर्स में आप लीडर विकास शर्मा के बेटे अर्पित शर्मा का नाम आता है? तो क्या यह शैडो पॉलिटिक्स नहीं? अगर नहीं तो क्या है? वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट इन सब से इतनी घबराई हुई लग रही है, यह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने सीजेपी का ट्विटर अकाउंट इंडिया में विदहोल्ड कर दिया और इनके ऑफिशियल वेबसाइट को डाउन कर दिया। बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर ने इसको एक क्लासिक क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बोल दिया, जो बॉट्स और एआई यूज करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभिजीत दीपके को यूएसए में डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं कि अकाउंट बंद करो वरना जान से मार दिए जाओगे। उधर महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव जैसे ऑपोजिशन लीडर्स इस वेव को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें अपना रेडीमेड वोट बैंक शायद दिखाई दे रहा है। पर असल सच्चाई क्या है? देखिए, सरकाज़म और मीम्स आपको इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स की डिजिटल आर्मी तो दिला सकते हैं, पर एक कड़वी हकीकत हमेशा याद रखिएगा, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम देश की ईवीएम मशीन नहीं है। स्क्रीन्स पर दिखने वाले डबल टैप्स और कमेंट सेक्शन का जोश कभी भी पोलिंग बूथ की लंबी लाइनों में तब्दील नहीं होता। सत्ता के एक इशारे और सर्वर रूम के एक सिंगल क्लिक से आपका पूरा वजूद, आपका पूरा अकाउंट पल भर में ब्लॉक किया जा सकता है। इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर तपती धूप में जमीन पर खड़ा होने वाला ग्रास रूट काडर तैयार करना इन डिजिटल लाइक्स और रील्स के व्यूज से मीलों दूर की बात है। डिजिटल बगावत आसान है, पर जमीनी सियासत बहुत बेरहम। आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से भी पूछना होगा, क्या हम सब केवल एक और मीम स्लॉप को एंजॉय कर रहे हैं, जो कल किसी नए वायरल ट्रेंड के आते ही पुराना हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? या फिर यह मजाक, यह व्यंग सच में एक गहरा और तीखा आईना है उस पूरे जर्जर हो चुके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, जिसे उसकी सही औकात दिखानी बेहद जरूरी हो चुकी थी? क्या यह महज एक टाइम पास है या बदलाव की एक दबी हुई चीख? सोचिएगा जरूर और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.